पूरे देश में सुनने को मिलता है मॉब लिंचिंग। यह देश के लिए क्या पूरे मानवता के लिए शर्मसार करने वाला है। हमें लगता है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कानून इसके लिए बनाने की आवश्यकता है कि जो भी लोग मॉब लिंचिंग में सम्मिलित होते हैं उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा तक दी जाने की प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति को घेर करके एक भीड़ तंत्र उसको मार देता है, तो जहां भीड़ तंत्र किसी एक व्यक्ति को मार रहा है वहां संविधान कहाँ रह गया, वहां लोकतंत्र कहाँ रह गया। तो इसलिए मेरा मानना है कि कानून किसी को सजा देगा। कोई जब भीड़ अगर जो इस तरह से करने लगे तो हमें लगता है तालिबानीकरण है, हमें लगता है ये जिहादी मानसिकता है और ये पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। यह निश्चित रूप से मानवता के लिए दाग है और मानवता पे कलंक है। इसके लिए कठोर कानून बनने चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित रहने की जरूरत है, तभी हिंसा हिंदुओं पे रुके। नहीं, हिंदू तो एकत्रित नहीं है, तो हिंदू अगर भारत में एकत्रित नहीं होते तो सरकार पूर्ण बहुमत की कैसे बनती। 12 साल से सरकार है मोदी जी की, हर प्रदेशों में, देश के हर प्रदेशों में सरकार है बीजेपी की। तो बिना एक ही हुए सरकार है क्या कोई जिहादी वोट थोड़े देने आ रहा है, कोई मिशनरी वोट थोड़े दे रहा है, जितने दे रहे हैं हिंदू दे रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि हिंदू एकजुट नहीं है तो हमें लगता है लोगों को अपने दिमाग की इलाज कराने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं अपने काम और जो हिंदुत्व के काम है, चाहे गोरक्षा केंद्रीय कानून और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदुओं की रक्षा, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही, कहीं न कहीं उस नाकामी से अपने आप को मुंह मोड़ने वाली बात है। तो इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि सरकार के पास सभी चीजें, जनता लोकतंत्र में जनता जो है सरकार को पूरा अधिकार दे देती है। सरकार बनने के बाद सरकार का कार्य होता है। अब एकजुट होने का क्या मतलब, क्या भीड़ तंत्र मिल करके और क्या कर दे। तो इसलिए मेरा मतलब है पुलिस है, अनेक एजेंसियां हैं जो जांच करती है, पुलिस पकड़ती है, आर्मी उस अटैक करती है। तो जितनी एजेंसियां हैं सबके अपने काम है और सब सरकार के अधीन है। तो सरकार ने पूरा अधिकार, जनता हिंदुओं ने पूरा अधिकार दे दिया है। अब काम करो ना, सरकार को काम करने की बारी आई तो फिर भी हिंदू एकजुट हिंदू तो एकजुट है ही है भाई। हिंदू का आप देखो ना, आज 1 जनवरी 2026 है, अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है। आप देखो मंदिरों में भीड़ लगे पड़े हैं, लोगों को कहीं जाने के लिए मंदिरों से बल्कि घोषणा हो रहा है कि भाई रुक जाओ जहां भी हो। हिंदू एकजुट नहीं होते तो कहाँ होता है ऐसा। तो इसलिए हिंदू सब एकजुट है, राजनीतिक स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर एकजुट हो रहा है। नेता कमजोर हो सकते हैं, हिंदू कमजोर नहीं है। कांग्रेस ने कह रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो साउथ इंडियन पे आप हिंदी क्यों ठोक रहे हैं और अपने आपके लोग जो हैं राशन के लोगों का विरोध करते हैं। तो इन सब चीजों पे लेकर के कांग्रेस ने मोहन भागवत के बयान को नहीं, वो तो मोहन भागवत के बयान पे घेरा तो मोहन भागवत के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस खुद कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने किया, ह्यूम ने, और ये देश के प्रति इनके कोई और हिंदुओं के प्रति कोई सोच नहीं है। इसलिए कांग्रेस को तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए भारत में और कांग्रेस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक बात है, कांग्रेस द्वारा जानबूझ करके देश में वीर सावरकर का देखो, इनके नेता राहुल गांधी ने ये कितना अपमानित किया। तो जो हमारे महापुरुषों का अपमान करता तो उसकी बातें क्या किया जाए। तो इसलिए हमें लगता है कि इनके अंदर राष्ट्र भक्ति की कमी है कांग्रेस के पास, और ये पॉलिटिकल रूप से नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग का ही विरोध करते हैं। क्रिकेट के मालिक हैं, उन्होंने एक बांग्लादेश प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया। अब शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान को बांग्लादेश चला जाना चाहिए। अगर वो उस खिलाड़ी को बाहर नहीं करते हैं तो उनका जो फ्लाइट है, उनकी टीम की जो फ्लाइट है जहाँ पे उनके शहर में होगा मैच, मैच नहीं होने देंगे। मैच न होने देना ठीक है, राष्ट्रभक्ति का परिचय है। हमारे बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे, कोई कैसे होने देगा। और शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान ने ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत के किस प्रकार से आक्रोश है बांग्लादेश के प्रति। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस परिस्थिति में ये उसको खरीद रहे हैं, उसे प्लेयर को ले रहे हैं, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इनको तत्काल वापस लेना। लेकिन इसी के साथ और भी कहना चाहते हैं
कि भारत सरकार द्वारा 2024-25, 25-26 और काफी समय से 120 करोड़ रुपया आर्थिक अनुदान दिए जाते हैं बांग्लादेश को, जो पिछली बार भी दिया गया, इस बार भी दिया गया और हर साल दिए जा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार क्यों नहीं रोक रही है भाई? 120 करोड़ रुपए आखिर बांग्लादेश को वित्तीय सहायता किस लिए दिया जा रहा है? क्या इसी आतंकवाद करने के लिए, क्या हिंदुओं को मारने के लिए दिया जा रहा है? तो इसलिए मेरा ये मानना है भारत सरकार भी तत्काल इस चीज को फंड को रोके और किसी भी जो वो बना है कि इंसानियत का एक वो बना है कि इंसानियत के नाम पे वहां पे जो दिया जाता है, उस सभी चीजों को रोका जाना चाहिए। बहुत पहले से रोके जाना चाहिए। आज एक दिन से हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत समय से मारे जाते हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। भारत सरकार का कोई भी बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूं, आज तक एक शब्द हिंदुओं के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर कर क्या रहे हैं? और ऊपर से 120 करोड़ रुपया सरकारें दे रही है, हर साल बांग्लादेश को दे रही है, तो किस लिए दे रही है भाई? है? तो इसलिए शाहरुख गलत है, भारत सरकार भी गलत है। इस बात को समझे और उस मौत के जिम्मेदार सभी हैं। तो अभी भी समय है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के खिलाफ करने की आवश्यकता है। मैं बात हिंदुओं की रक्षा के लिए कर रहा हूं। आप किसी को अपने हत्यारों को, आप एक व्यक्ति है कि प्लेयर खरीद रहा है, दूसरी सरकारें यहाँ की है जो हिंदुओं ने जिसको चुना। मोहन भागवत जी को इस पे बोलना चाहिए कि 120 करोड़ रुपया सालाना बांग्लादेश को क्यों दिया जा रहा है? उस फंड को क्यों नहीं रोका जा रहा सार्वजनिक रूप से घोषणा करके? अभी वित्तीय सहायता, रसद सामग्री बांग्लादेश को भेजा जाता है भारत से। आखिर किस लिए भेजा जा रहा है भाई? हमारा ही नमक खा के, और ये नमक हराम हमारे हिंदुओं को मार रहा है। टुच्चा सा देश है। तो इसलिए एक बार आर्मी को अगर तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो कर दे, 2 मिनट में सबक सिखा दे बांग्लादेश को, वहां पे जो जिहादी आतंकी मानसिकता के लोग हैं। तो सवाल इस बात का है कि हिंदू खुद ही परेशान है, ये हो क्या रहा है भाई? तो इसलिए हमें लगता है सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कड़े एक्शन लीजिए। एक इजराइल है, अपने नागरिक, एक नागरिक फंस जाता है, उसके लिए सबको चेड़ी चोटी लगा देता है। ये कुछ नागरिकों के हमास के लोगों ने अपहरण किया। आज देख लो, पूरी गाजा पट्टी को खत्म कर दिया, पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। उसे सबक लेना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं वहां पे, और हम वहां पे आर्थिक सहयोग कर रहे हैं बांग्लादेश को। तो ये शर्मनाक है ना। अब जो भारत सरकार करे तो वो ठीक, शाहरुख खान कर दे तो गलत। अरे भाई, गलत तो गलत दोनों है, दोनों गलत है ना। सरकार को भी पहले सख्ती करना चाहिए। और सरकार आज कह दे कि भाई बांग्लादेश से हमारा पूरी तरह संबंध खत्म, और दुश्मन देश है ना, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं और आप उसको पैसे दे रहे हो आर्थिक, और शाहरुख खान दे दे तो बस बवाल मचाओ। ऐसा नहीं होता है। तुम करो तो पुण्य हो गया, दूसरा करे तो पाप करे। पाप होता है, चाहे कोई भी करे। इसलिए वहां की हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। भारत सरकार को कड़े एक्शन लेकर के हर संबंध तोड़ने चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ।